नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में, जहां पे हर पल की खबर आपको बिहार की जुड़ी नौकरियों से और बिहार की शिक्षा से जुड़े खबरों को आप तक पहुंचाते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के 86 में। आज बात करेंगे कुछ नई वैकेंसीज को लेकर, तो कुछ पुरानी वैकेंसीज के अपडेट को लेकर। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, तभी जाके सारा डिटेल आप तक क्लियर हो पाएगा। और चूंकि देखिए बिहार नहीं पूरे देश भर में शिक्षा नीति बदली जा रही है और ये लागू कम से कम 2021-22 के सेशन से कर दिया जाएगा। और ये जो पूरा प्रोसेस चेंज हो रहा है, इसका जो इफेक्ट होगा यानी कि जो इसके प्रभाव होंगे वो 2023 से आप तक पहुंचेंगे। तो क्या बदलाव यहाँ पे बीएड के एग्जाम को लेकर भी, जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं छात्र, उनको लेकर भी होने वाला है, तो कितना गलत कितना सही है ये आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एक अपडेट आ रही है जो कि 25 और 26 अगस्त से यहाँ पे बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करने की बातें कही जा रही हैं। तो क्या इस बार ये संभव हो पाएगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों एक अपडेट देना चाहूंगा कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जाता रहे। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल पे इस आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो आप अबाउट वाले सेक्शन पे चले आएंगे और हर वो पल की अपडेट पाने के लिए जी हाँ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि यूट्यूब के द्वारा कोई पीडीएफ या नोटिफिकेशन आप तक ना पहुंच पाए, लेकिन टेलीग्राम पे हम वो सारा चीज़ शेयर कर देते हैं आपके लिए। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, और व्हाट्सअप नंबर दे रखा है ताकि आप कोई भी बातें हो या कोई भी कॉन्टैक्ट चीज़ें बतानी हो आपको तो डायरेक्ट वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं आप लोग। चलिए अब लेकर चलते हैं इनकी सारे अपडेट्स पे, जहाँ पे इनके बारे में हर वो डिटेल देना चाहते हैं। सबसे पहले नई नौकरियों की बात करते हैं। 4400 हल्के कर्मचारी, ये हल्का कर्मचारी क्या है, तो एक पोस्ट है दोस्तों बिहार एसएससी की तरफ से जो निकाला जाता है, और एलआरसी यानी कि यहाँ पे जो एलआरसी की वैकेंसी निकाली गई थी भू राजस्व विभाग की तरफ से, उसमें भी कुछ हल्के कर्मचारियों की नियुक्ति करने की प्रक्रिया बताई गई थी। लेकिन करीब 4400 नए पद हैं यहाँ पे, जिसके बारे में यहाँ पे आज चर्चा की गई है, जिसमें कि बताया गया कि राज्य के सभी अंचलों में जल्द ही 4400 से अधिक पदों की राजस्व कर्मियों की ये बहाली होने जा रही है। दोस्तों राजस्व विभाग ने बिहार कर्मचारी यानी कि बिहार एसएससी को यहाँ पे बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरा करने का हिदायत भी दे डाला है। तो यहाँ पे एक बात कह दूं कि एलआरसी डिपार्टमेंट और बिहार एसएससी डिपार्टमेंट दोनों ही अलग है, लेकिन यहाँ पे आखिर क्यों ऐसी बोला गया है, इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को क्यों रखा गया है, ये आगे बताते हैं आपको। दोस्तों हिदायत दी गई है यहाँ पे, और बहाली के बाद अंचलों के कामकाज में काफ़ी सुधार आएगा और वहाँ होने वाली गड़बड़ियों पर कारगर अंकुश लगाया जा सकेगा। देखिए बिहार एसएससी के जो कर्मचारी होते हैं वो, उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, वो जो पोस्ट पे रहते हैं वो क्या नज़र रखते हैं इन सभी डिपार्टमेंट्स पे, कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है, तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट देते हैं बिहार एसएससी के कर्मचारी जो कि नियुक्त होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे कर्मचारी ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे वाले डिपार्टमेंट होंगे वो तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब होंगे ही। तो जो भी यहाँ पे कामकाज की सुधारों की बात की जा रही है उस पर अंकुश लग सकेगा। आधिकारिक सूत्रों की माने तो यहाँ पे इन हल्का कर्मचारी की बहाली के लिए 6 वर्ष पूर्व ही कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भी भेजी गई थी। देखिए हल्का कर्मचारी के बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी जो नियुक्ति है वो बिहार एसएससी के थ्रू भी होना है, तो यहाँ पे ये भेजी गई थी, लेकिन 6 साल से तो ये बहाली लटकी हुई है। तो बहाली के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, लेकिन मुख्य परीक्षा अभी बाकी है, जैसा कि आप सभी को पता है। जिनके रिजल्ट आए हैं वो भी इंतज़ार में हैं और रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी है। विभाग के लिए कई बार यहाँ पे तकादा भी किया गया, कई बैठकें हुई, लेकिन मामला सुलझा ही नहीं है। बहाली नहीं होने से कर्मचारी रिटायर होते चले जा रहे हैं, जो कि सीट यहाँ पे जो नियुक्तियाँ हैं वो रिक्तियाँ खाली हो रही हैं और करीब 6000 से अधिक हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि आने वाले गत वर्षों में नई जो बहाली की प्रक्रिया है तो लगभग बम्पर वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। लेकिन बम्पर वैकेंसी किसके लिए? लोग जो पिछले वर्षों में एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, जो छात्र बेरोजगार रह चुके हैं, उनका क्या होगा? क्या उनके लिए भी यहाँ मौका दिया जाएगा? इस वर्ष फरवरी में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे विभागीय समीक्षा कर रही है और सारा मामला सामने आया है। बताया गया है कि उन्होंने आयोग को बहाली की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। तो मैंने कल भी बोला था कि सीएम बोल पड़े हैं, तो सीएम बोल रहे हैं या तो कुछ होगा, या तो इलेक्शन होगा, या तो आपके काम हो जाएंगे भाई। तो आयोग ने जून में ही बहाली की परीक्षा लेने का आश्वासन भी दिया है। लॉकडाउन के कारण सारे मामले थम से गए थे, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे एक चीज़ और बताया जा रहा है कि वर्तमान रिक्तियों के अनुरूप बहाली की परीक्षा लेने को कहा गया है और लॉकडाउन खत्म होते ही परीक्षा ली जाएंगी
और हल्का कर्मचारियों के लिए यहाँ पे आखिर जो बहाली होगी वो 2004-05 में हुई थी, लास्ट जो वैकेंसी हुई थी, ठीक है। उसके बाद यह नहीं हुई है, तो सोचिए यहाँ पे 10 साल से भी लगभग ऊपर हो चुके हैं और उसके बाद बहालियाँ रुकी हुई हैं इस विभाग में। तो यहाँ से एक अपडेट है, नई बहाली आ सकती है दोस्तों। लेकिन कठिनाई क्या हो रही है, इन सभी बहालियों में कठिनाई क्या हो रही है, इसके बारे में भी अपडेट दिया गया है। आपको बता दें कि अधिकतर जगह से भ्रष्टाचार, गंभीर शिकायतें आ रही हैं, बिना लेन देन के जमीन संबंधी कार्य नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एलआरसी में यानी कि जो लैंड रेवेन्यू सेशन में जो आपका यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं इन सभी नियुक्तियों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे लोग कर्मचारी ही नहीं है, तो क्या हो रहा है कि बिना लेन देन के लोग जमीन का कार्य जो है पूरा कर ले रहे हैं। सभी पंचायत में भी एक एक हल्का कर्मचारी का होना जरूरी था, जो कि यहाँ पे 8,000 से अधिक पद सृजित पड़े हुए हैं। पंचायतों में भी बहाली की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अभी अंचलों में हल्का कर्मी और कमी के चलते जमीन की दाखिल खारिज और उनकी अधिक खरीद बिक्री की म्यूटेशन को भी लेकर यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। 6,000 से अधिक पद जो रिक्त हैं अंचल में, ठीक है। तो विभाग का ये प्रयास है कि इन पदों की बहाली जल्द से जल्द ली जाएगी। तो ये एक अपडेट था दोस्तों नई बहाली को लेकर। आइए अब पुरानी वैकेंसीज के ऊपर चलते हैं, जो कि आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग जिला स्तर पे होगा, ये एक कंफर्म कह दिया गया है। तो ये एक अपडेट। अब आपको मैं बता दूं कि एक बिहार STT जो 2019 का एग्जाम हुआ है उसके रिगार्डिंग भी है, वो मैं आपको दूंगा इस वीडियो के अंत में। आपको बता दें कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं 30,000 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली अब 25 तारीख से शुरू होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि 30,000 जो है 30,000 और 20 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति यहाँ पे होने वाली है। 25 अगस्त से इसकी शुरुआत हो जाएगी। 25 अगस्त और 26 अगस्त को नगर निकाय नियोजन की इकाइयों का माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के पत्र दिए जाएंगे। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको नियुक्ति पत्र भी बांटे जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे अपडेट दिया गया है। क्योंकि देखिए झारखंड में सरकार गिरी है, तो वो है शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर ही इफेक्ट हुआ है और वहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की गिर चुकी थी। वही गलती यहाँ ना हो जाए, तो यहाँ पे तो इनको नियुक्ति देनी पड़ेगी। अगर नीतीश सरकार चाहती है कि इनकी सरकार बने तो इनको तो यहाँ बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट करनी पड़ेगी। नहीं तो यहाँ हो सकता है कि आगे चल के इन सब की बहाली अगर रोकी जाए तो सरकार बनने में भी इनको दिक्कतें हो सकती हैं। तो माध्यमिक शिक्षक पदों पर चयनित अभ्यर्थी 27 और 28 अगस्त को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे इनको। तो ये एक कंफर्म अपडेट दिया गया है, जो कि आज की खबर हिंदुस्तान से आपको मिल सकती है। शिक्षा विभाग ने संशोधित शेड्यूल शुक्रवार को शाम को ही जारी कर दिया था, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके इसको देख सकते थे। दोस्तों इसका परिषद नियोजन इकाई जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पदों को लेकर है। काउंसलिंग जिला स्तर पर होगी और इसके बाद ही नियुक्ति की पत्र दिए जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग अभी बाकी भी है बहुत सारे क्षेत्रों में। इसको लेकर पहले भी अनुमोदित मेगा सूची और रोस्टर बनने चुके हैं, बिंदु पर यहाँ पे बन चुके हैं। अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन 22 अगस्त तक कर दिया जाएगा। और उल्लेखनीय है कि अब पहले नगर निकाय नियोजन होगी, उसके बाद आपके 5 अगस्त और 6 अगस्त को ये जिला परिषद नियोजन की इकाई का भी प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। 7 और 8 अगस्त को यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। तो ये एक अपडेट था दोस्तों, जो कि शिक्षक बहाली के शेड्यूल को जारी किया गया है ना। टीचर नियोजन को, जो कि 30,000 की वैकेंसी को रोका गया था, उनके अब पत्र बंटने ही वाले थे, मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर मिलने ही वाला था उनको अब तो, ठीक है, लेकिन रोक दिया गया। चलिए एक अपडेट और मैं आपको थोड़ा सा दे दूं यहाँ पे, क्योंकि देखिए शिक्षा नीति में कुछ बदलाव हुए हैं और ये बदलाव किया गया है दोस्तों हमारे केंद्र सरकार के द्वारा। और ये केंद्र सरकार जो है अब यहाँ पे शिक्षक बनने का जो छात्र सपना देख रहे हैं उनके साथ भी अच्छा हो, ऐसा मानते हैं वो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत बीएड कोर्स में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अब 4 वर्षीय समन्वित बीएड डिग्री 2030 से शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम अर्हता होगी। तो देखिए 2030 से होगी ये, लेकिन 2023 से ये आपके ऊपर प्रभावी हो जाएगा। यानी कि जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं या कॉलेजेज हैं वो क्या अपने इस प्रक्रिया में, बहाली की प्रक्रिया में चेंजेस लाने शुरू कर देंगे। 2 वर्षीय का बीएड कोर्स चलता रहेगा, ये कंप्लीट है मैं आपको बता दूं। और जो 1 साल का लोग बीएड का कोर्स करते थे यानी वो भी चलता रहेगा, ठीक है, वो भी है, वो सर्टिफिकेशन के रूप में। मैं आपको बता दूं कि 4 साल का बीएड कैसे होगा, इसमें आपको कंप्लीटली आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जाएगा, जी हाँ, जो कि 2 साल का डिग्री होगा और प्लस 2 साल का यहाँ पे आपका बीएड कर दिया गया है। तो ये 4 साल जो कि नए फ्रेशर कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करेंगे। सपोज मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन करते समय बीएड नहीं किया और ग्रेजुएशन करने के बाद आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको ये 2 साल का डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। और सर्टिफिकेशन जैसे डीएलएड वगैरह कोर्स होता है वो आप 1 साल का सर्टिफिकेशन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दोस्तों। तो ये कितना अभी संभवतः यहाँ पे प्रभावी होगा ये तो आप सभी को पता है
कि 2030 की बात की जा रही है, लेकिन इसका 2022 तक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो एनसीटीई है वो शिक्षकों के लिए नया एक साझा राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार कर देगी 2022 में ही। इसके लिए एनसीईआरटी जो है वो या एससीईआरटी है, ये शिक्षकों के सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञों का संगठन भी बनाने जा रही है और 2030 में इसका पूरा संशोधन कर लिया जाएगा। इसके बाद 10 वर्ष में होगा इसका पूरा कंप्लीट। तो 10 साल बहुत समय होता है, मतलब एक कहे तो एक पूरा सेशन 10 दशक बीत जाता है। और बीएड के दस्तावेज में कहा गया है कि शिक्षकों की पारदर्शी प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा यहाँ पे भर्ती के समय, और जो भी उनके पद होंगे, उन्नति होंगी, जो उन्हें प्रमोशन किया जाएगा उनकी योग्यता के आधार पर ही किया जाएगा। और बिहार में करीब 335 बीएड ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे वर्तमान में यहाँ पे दाखिल किया जाता है, दाखिला होता है यहाँ पे लड़कों का, इतने कॉलेज हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ से भी हमें मिल पाता है दोस्तों। जी हाँ, शिक्षकों की बहाली को लेकर, लेकिन इनकी बहाली की प्रक्रिया तो अभी लगभग 10 साल से लगभग रुकी ही हुई है। ये प्रक्रिया अभी कहाँ हो रही थी, इस बीच में अब जाकर यहाँ पे सरकार उठी है, क्योंकि इलेक्शन भी सामने था इसको लेकर। खैर, ये तो बातें हो गई दोस्तों आपको 30,000 के सेकेंडरी और +2 के टीचरों को लेकर, है ना, टीचर्स को लेकर। एक अपडेट और आ रही है दोस्तों, स्कूल में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो ये वही न्यूज़ है, इसका एक विस्तृत है, क्योंकि देखिए 94,000 पदों की नई वैकेंसी निकाली गई थी कंप्लीट, जिसमें कि 30,000 का तो मैंने आपको अपडेट दे दिया। तो 94,000 शिक्षकों की जो नियोजन की प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालय के 2 आदेशों से रुका हुआ है। शिक्षा विभाग के नए आदेश का अनुपालन इन पर रुकाई लगाई है। पहली से लेकर 5वीं तक जो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं उनका नियोजन कार्य फिलहाल कोर्ट में अटका हुआ है, और लेकिन जो अगली 6ठी से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों का नियोजन है उसकी प्रक्रिया अभी जारी रहेगी। तो इसको प्रक्रिया को अभी जारी कर दिया जाएगा। और इसी विभाग में उप सचिव जो हैं अरशद फिरोज ने, इन्होंने कहा है, अधिसूचना जारी किया है कि मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया के तहत मेगा सूची का अनुमोदन अगस्त में पूरा कर ही लिया जाएगा, और परंतु उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में नियोजन की निर्गत नहीं रहेगी। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में विभाग को 17 दिसंबर 2019 के आदेश पर रोक लगाई गई थी, जो कि अभी कोर्ट में फंसा हुआ है। लेकिन इसके बारे में सारा अपडेट मैंने 30,000 वैकेंसी के बारे में दिया है। बाकी जो वैकेंसीज के बारे में अपडेट जैसे जैसे ऑफिशियली आएगी मैं आपको देता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। दोस्तों, ये आपके लिए अपडेट था। 25 अगस्त से इसकी प्रक्रियाएं शुरू कर दी जाएंगी। तो जो भी अपडेट आ रहा है मैं आप तक शेयर तो कर ही रहा हूँ। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी सुझाव आपको भी देने होंगे, आपको भी सवाल पूछना होगा अपने बिहार सरकार से कि आखिर कब तक बाकी वैकेंसीज, रुकी हुई वैकेंसी क्या इलेक्शन से पहले पूरी करवा लेगी सरकार। सवाल पूछिए, वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा तो सवाल भी ज़रूर उठेंगे, और लोगों तक ये बातें जब पहुँचेंगी तो ज़रूर वो सवाल करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।